Dear student, today I will discuss intensity of electric field at a point on the equatorial line of dipole. In this topic, first we draw a figure. First we take electric dipole which is made by equal and opposite charges, means minus q and plus q. Now suppose a P point which is situated right bisector of electric dipole AB at a distance small r. Let E1 and E2 be the magnitude of intensities due to the plus q and minus q charges. So, according to this figure, we calculate the intensity of electric field at point P. अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, हमको ये डिस्टेंसेज हमको कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और क्योंकि ये P आपका जो है P पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट पे है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पे है और R डिस्टेंस के पे है जो है। तो जब R डिस्टेंस पे है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है आपकी और ये वाली जो साइड है, ये ट्रायंगल बन गया आपका APB, एक ट्रायंगल बन गया आपका। और इसकी जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये P जो है वो राइट बाइसेक्टर पे है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2L होती है। तो मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, यानी ये L हो जाएगी मिड और ये L डिस्टेंस हो जाएगी, यानी AO कितनी हो जाएगी L और OB आपकी L हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हुआ आपका APO, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसमें आप क्या कहते जरा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। जरा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो ये वाली आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, यानी हाइपोटेनियस कैलकुलेट होके आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है, ठीक। अब देखिए ना, इस प्लस क्यू की वजह से, ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट पी। यानी ये हमने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होती है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्योंकि ये आपकी E1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द, और ये आपकी जो है E2 जो है आपकी वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, तो ये टूवर्ड द माइनस क्यू की तरफ हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब हमने क्या किया, ये इतने का जो है हमने ये फिगर अलग से बना लिया, यहाँ पे जो है ओपन जो है। क्यों बना लिया, क्योंकि देखिए हमने आपको फर्स्ट ईयर में आपको कंपोनेंट ब्रेकिंग के बारे में बताया था कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। यानी मान लेते हैं आपका ये इस तरीके से, ये कोई थीटा एंगल है और ये F फोर्स वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे F फोर्स वर्क कर रहा है। तो हमने आपको ये बताया था कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका F sin थीटा। ये हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। जिस साइड में थीटा होता है उधर हम लोग cos थीटा लेते हैं और इसके अपोजिट साइड में हम लोग sin लेते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आप 11th क्लास में भी इसको हमने बताया था आपको जो है। अब यहाँ पे देखिए ना, इस ये जो आपका एंगल है थीटा है, ये एंगल थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा आपका एंगल होगा जो है, ठीक। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये E1 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आपका E1 sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा E1 cos थीटा। सिमिलरली इस थीटा की वजह से भी कुछ दो कंपोनेंट होंगे, यानी E2 के दो कंपोनेंट होंगे। जो E2 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये क्या आ जाएगा आपका, ये
E2 cos थीटा और ये डाउनवर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ये E2 sin थीटा। जो अब देखिए ना, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये भी कैंसिल आपका और ये कैंसिल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया जो है। अब हमारे पास बचा क्या, ये दो कंपोनेंट हमारे पास बचे। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी है और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी जो है, यानी E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई। और E1 और E2 के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी आ गई जो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये E1, E2 और cos थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके इस फिगर से और इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल आ जाएगी आपकी जो है। तो अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, तो फार्मूला हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं क्या होता है, यानी E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पहले ही जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है जो है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है, ये वैल्यू इस फार्मूले को अप्लाई करके ये E1 और E2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, E1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q अपॉन, और R स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, ये वाली वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस Q की वजह से E1 है और E1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है, R स्क्वायर आपकी वैल्यू है जो है, R स्क्वायर है आपकी। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अवे फ्रॉम प्लस Q, यानी ये देखिए प्लस Q से अवे होगी, यानी आउटसाइड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये आपकी E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली E2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, E2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट और फिर वही वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रख दीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे हम, टूवर्ड माइनस Q, ठीक है, यानी माइनस Q की तरफ आपकी वैल्यू होगी जो है, ठीक। अब देखिए जरा, ये क्योंकि अंडर रूट है, स्क्वायर भी है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अब हम लोग cos थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा यहां से कैलकुलेट करिए। देखिए ये आपका ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करिए, cos थीटा इसमें अप्लाई करिए जरा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस आपका क्या हो जाएगा L और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो रख दीजिए ना, यानी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके। अब ये वैल्यू cos थीटा की और E1 E2 की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे 1 इक्वेशन मान लेते हैं तो लिखते हैं लेट इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट E equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, the value E1, E2 and cos theta put in equation first, then यानी इक्वेशन जरा पुट करिए, इसकी वैल्यू पुट करिए जरा, यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहां से देखिए ना, ये रूट है, रूट हट जाएगा आपका क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू पुट करिए,
L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू ये वाली पुट करिए, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहां पर भी अंडर रूट आपका हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व करते हैं जरा। तो ये हमारे पास E इक्वल टू आ जाएगा, यहां से देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ जाएगा 2QL अपॉन, और यहां पे आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा ये आपकी, इसको जरा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से देखिए जरा ये आपकी E इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन, अब यहां से देखिए R प्लस L स्क्वायर की पावर ये 1 है, जरा इसको हम लोग साइड में हम इसको समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ बायो स्टूडेंट हमारे हैं, शायद उनको प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, तो हम इसको आराम से समझा देते हैं। यानी ये देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये डिनोमिनेटर में जो है, और ये पावर क्या हो गई आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ हो गई, क्योंकि ये आपका रूट लगा हुआ है जो है, ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए यहां पर भी ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, ठीक है, और जब मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन में पावर एडिंग हो जाती है, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस हाफ, यानी 1 और हाफ इसमें पावर ऐड हो जाएगी, और इसको जब ऐड करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 आपकी हो जाएगी। जब इसको आप पावर ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 × 3 अपॉन 2, यानी 3/2 आपकी पावर आ जाएगी। यहाँ पे रख दीजिए आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई। ठीक है, अब आप जानते हैं ये 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपसे डिस्कस हुआ था जो है, यानी P we know that यानी स्मॉल p इक्वल टू 2Q × L, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका फार्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, कंडीशन आपकी क्या आएगी यहाँ पे, यानी इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यानी R जो आपकी है ये वाली जो डिस्टेंस है, इसमें ये वाली डिस्टेंस आपकी जो है वो इस L से बहुत ज्यादा है, अगर यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे L है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, L को निगलेक्ट कर देंगे, तो जब निगलेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, और ये निगलेक्ट करिए तो R की पावर क्या हो जाएगी, R स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये L तो निगलेक्ट कर दिया जो है, तो R स्क्वायर केवल बचा अंदर, तो हमारे पास 3/2 पावर है। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो गया आपका तो क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से, यानी E इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3, ये आपका फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये आपकी कैलकुलेट होके आ गई जो है।
और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, क्योंकि ये एल आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप वेक्टर साइन भी यहां से लगा दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जब आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू द एक्सियल पोजीशन पे, और वहां पे हमारी कैलकुलेट होकर क्या आई थी, क्या आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये कैलकुलेट आई थी हमारे जब हम लोग एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो पॉइंट चार्ज है वो यहां से इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, तो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल पोजीशन पे जो होगी वो 2 टाइम्स होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन